हिमाचल की राजनीति में महिलाओं की स्थिति और आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में आज तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार रही है, लेकिन महिला की राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार मालूम पड़ता है। इतने सालों में महज यहाँ से 4 महिला सांसद और 43 महिला विधायक बनी, जबकि महिला सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में महिला अपनी लगन और मेहनत के दम पर अपना स्थान बना रही हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें पितृसत्तात्मक संरचनाओं से सर तकड़ा कर वापस गिर जाना पड़ता है। जबकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समान विकास के बगैर पूर्ण विकास की परिकल्पना दूर की कौड़ी है, लेकिन वर्चस्व की इस धुंध में महिला कहीं और पीछे छूट जाती है और महिलाओं को पीछे छोड़कर पुरुषों के बीच प्रतिद्वंदिता चलती ही रहती है। हिमाचल के महिला सशक्तिकरण की बात पहले कर ले तो प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों में उनको 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावे भी विभिन्न तरह से महिला प्रोत्साहन के कार्य को गति दी गई है। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका व इलेक्ट्रॉनिक चैनल द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को महिला सशक्तिकरण के लिए डायमंड स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें अब हम हिमाचल में महिला साझेदारी की, तो यहाँ 27,50,109 महिला वोटर शामिल हैं और महिलाओं की भागीदारी 10% भी नहीं है। सरकार बनाने में महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन 50 सालों में अब तक केवल 43 विधायक ही चुनी गई हैं। सांसद 3 बार कांग्रेस से लगातार महिला चुनी गई। मीडिया में खबरें बनने के बाद इस बार और पहली बार हिमाचल में भाजपा ने पहली बार किसी महिला सांसद को टिकट दिया है, तो वे है कंगना रनौत। आपको बताते चले कि हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। राज्य में पिछले 4 दशक से भाजपा और कांग्रेस के बीच हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन चला आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। महिलाओं को 50% का आरक्षण की बात करने वाले राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव में महिलाओं की याद नहीं आती है। इसके अलावा जो महिलाएं विधानसभा में चुनकर पहुंची भी तो उन्हें मंत्री बनाने में कांग्रेस और भाजपा दोनों पीछे रह गए। राजनेताओं द्वारा महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी की बात करते सुना गया है, लेकिन चुनाव का माहौल कुछ और ही होता है। 2017 में विधानसभा चुनाव में कुल 68 विधानसभा सीटों पर 347 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या केवल 19 थी। वहीं राज्य में 2017 में 6 महिलाओं को भाजपा ने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने केवल 3 को। इसी से आप पार्टियों के द्वारा महिलाओं के लिए वास्तविक आकलन की हकीकत पता कर सकते हैं। महिला का राजनीति में भागीदारी यहाँ कितना कम है कि महिला उम्मीदवार को जीत भी हासिल नहीं हो पाती है। 2012 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो करीब 34 महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन किया। हालांकि इसमें से सिर्फ 3 महिलाओं को ही जीत मिली। 1985 से 2017 तक सबसे अधिक 6 महिला चुनकर विधानसभा तक पहुंच पाई। हिमाचल प्रदेश में 1954 में बिलासपुर सीट से उमावती निर्दलीय विधायक चुनी गई। वहीं इनके बाद 1962 में सुभद्रा अमीचंद को कांग्रेस ने मनोनीत किया था। हमीरपुर जिले की बरसर सीट से सरला शर्मा 1967 और 1972 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई। कांग्रेस के टिकट पर ही आशा कुमारी डलहौजी विधानसभा सीट से अब तक 6 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। वे 1985, 2003, 2012, 2017 में विधायक चुनी गई। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्या स्टोक्स 8 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई महिला नहीं तोड़ सकी है। 1990 में मंडी के गोपालपुर विधानसभा सीट से लीला शर्मा भाजपा के टिकट पर चुनकर
राज्य में पहले बीजेपी महिला विधायक बनी। उनके बाद चिंतपूर्ण सीट से सुषमा विधायक बनी गई। भाजपा से ही उर्मिला ठाकुर हमीरपुर सीट से 1998 में विधायक चुनी गई। प्रेम कुमार धूमल सरकार में सरवीन चौधरी पहली महिला मंत्री बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 6 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने केवल 3 महिलाओं को ही टिकट दिया। वे हिमाचल प्रदेश में 1952 लोकसभा चुनाव में मंडी महासू सीट से कांग्रेस के टिकट पर रानी अमृत कौर जीतकर संसद पहुंची थी। वहीं उनके बाद 1984 में कांगड़ा लोकसभा सीट से चंद्रेश कुमारी सांसद चुनी गई। वे 1972, 1982 और 2003 में कांगड़ा सीट से विधायक बनी। 2004 में मंडी संसदीय सीट से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा से सांसद चुनी गई। इस तरह ये तीनों महिलाएं हिमाचल में राज परिवार से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत सांसद चुनी गई। हिमाचल में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, लेकिन इनमें से केवल एक महिला भाजपा उम्मीदवार रीन कश्यप ही चुनाव जीतने में सफल हो पाई। उन्होंने सुरक्षित सीट 50 सीट से जीत हासिल की। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों से साल 1952 में 36 सीटों पर कुल 135 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और न ही महिला निर्दलीय ही मैदान में रही थी। इसके बाद 1967 में हुए चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव हुए और 269 उम्मीदवार मैदान में रहे थे, लेकिन 2 महिला को टिकट मिला और जीत एक भी नहीं पाई। 1972 में 68 सीटों पर चुनाव हुए और 297 उम्मीदवार थे। इस बार महिला को अब तक में सबसे अधिक टिकटें मिली और यह क्रम हर अगले होने वाले चुनाव में बढ़ने लगा। 7 सीटों पर महिला उम्मीदवार रही थी और वे जीतने में पहली बार में 4 महिला कामयाब हो पाई। 1977 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में 330 उम्मीदवार मैदान में रहे थे और 9 महिला भी मैदान में थी। इनमें से एक महिला को जीत हासिल हो सकी थी। 1982 में 68 सीटों पर चुनाव के लिए मैदान में 441 उम्मीदवार रहे थे। 9 महिला उम्मीदवार मैदान में रही थी और इनमें से 3 महिला को जीत हासिल हो सकी थी। वहीं 1985 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में 294 उम्मीदवार मैदान में थे। महिलाएं 10 थी। 3 महिला उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। 1990 में कुल 67 सीटों पर चुनाव के लिए कुल उम्मीदवार 454 उम्मीदवार थे, जिनमें से 18 महिला प्रत्याशी थी। इनमें से केवल 4 को जीत हासिल हुई थी। वहीं 1993 में कुल 68 सीटों पर हुए चुनाव में 416 उम्मीदवार मैदान में थे। 15 महिला प्रत्याशी को मैदान में टिकट देकर उतारा गया था। इनमें से केवल 3 को सफलता हाथ लगी थी। 1998 में कुल 68 सीटों पर चुनाव के लिए कुल प्रत्याशी 369 रहे थे, जिनमें से 25 महिला उम्मीदवार थी और जीत महज 6 को हासिल हुई थी। 2003 के चुनाव में 408 उम्मीदवार में से 31 महिला प्रत्याशी रही थी, जिनमें से 4 को जीत हासिल हुई थी। वहीं 2007 में कुल 336 उम्मीदवारों में से 25 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 5 को ही जीत हासिल हो सकी थी। वहीं 2012 में हुए चुनाव में कुल 459 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 34 महिला पर भरोसा जताया गया और विधानसभा के दहलीज तक महज 3 महिला पहुंचने में कामयाब हो सकी थी। वहीं बात करें 2012 की तो 338 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे थे और इनमें से 19 महिला पर दांव खेला गया था, जिनमें से केवल 4 को सफलता हासिल हो सकी थी। तो आपने देखा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिमाचल प्रदेश में महिला की राजनीतिक भागीदारी किस तरह है। महिला को राजनीतिक में भागीदारी मिलने और निर्णय करने में, महिला की भागीदारी को सुनिश्चित करने में हिमाचल को अभी अधिक लंबा सफर तय करना शेष है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य राज्य के बारे में जहां महिला की स्थिति राजनीति में 10% से कम है।